बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त मोहल्ला शरीफपुरा CC 73 में हम मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से चंद दिन पहले ही बड़ी मुतहर्रिक हो गई है, ख़ास तौर पर जो स्मोग है, ख़ास तौर पर जो स्मोग से फैलती आलूदगी है, इसके जो नुकसानात हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसकी बुनियादी इकाई ये है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में लगे ख़ास तौर पर जो बॉयलर्स हैं, ख़ास तौर पर जो राख इस वक्त मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज से उड़ रही है, निकल रही है, लोगों के घरों में पड़ रही है, वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। और एक मसला ये भी है कि ख़ास तौर पर बहुत ज़ायद मिकदार में जो निकलने वाला धुआं है फैक्ट्रियों से, वो इस वक्त जो है वो एक बड़ी वजह है स्मोक की। उसके साथ ही जो सेहत पर इसके असरात मरतब होते हैं वो इंतहाई मुज़र होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जब भी इंडेक्स निकाल के देखा जाता है तो पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पर होता है पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के लिहाज से, जब भी ख़ास तौर पर स्मोक का सीज़न आता है। चूँकि अभी से हुकूमत मुतहर्रिक है, हुकूमत जो ने एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं, लेकिन जब तक इसकी बुनियादी इकाई को नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक इसके बुनियादी स्टेप तक नहीं आया जाएगा, तब तक जो है वो ये हमारी तमाम एक्टिविटीज़ फजूल जाएंगी। ख़ास तौर पर एक ऐसे मोहल्ला में इस वक्त हम आए हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, और उन फैक्ट्री से जो निकलने वाला धुआं है, उन फैक्ट्री से जो निकलने वाली राख है, उन फैक्ट्री से जो आने वाली स्मेल ताफुन है, उसने यहाँ के जो लोग रहने वाले रिहायशी है उनका जीना जो है वो अजीरन कर दिया है। इसी हवाले से हमारे साथ लोग होंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत करके जो उनका दर्द दुख है उनसे जो है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। लोगों की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी कोट करना चाहूँगा बात कि अगर आपको आपके अहल इलाका को कोई मसला दरपेश है तो स्क्रीन पर इस वक्त हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनके जो दुख हैं उनका अजाला किस तरह मुमकिन है ये उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, अहल इलाका मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ख़ास तौर पर चूँकि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो बड़ी तादाद में है, फिर जाहिर सी बात है वो इंडस्ट्री एक तरफ से पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्टेबल करने में अपना किरदार तो अदा कर रही है, लेकिन वहीं पर जो उसकी मैनेजमेंट है या जो फैक्ट्री के मामलात हैं, अगर उनको बेहतर बनाया जाए तो वो फैक्ट्री जो है वो एक तो फाइनेंशियली मुल्क की जो है वो ग्रोथ पर अच्छे असरात मरतब कर सकती है, और उसी फैक्ट्रीज़ की वजह से जो लोगों की सेहत पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। मोहल्ला शरीफपुरा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कैसे मजाज हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हालात माहौल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप देख रहे हैं जिस तरह की हालात सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ जहाँ पर एरिया में एक फैक्ट्री हो तो उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए कितना दुश्वार होता है, कितना मुश्किल होता है इन हालात में सर्वाइव करना? देखिए, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपने महल्ले का जो ख़्याल है वो मैं उसको वाज़ेह कर सकता हूँ। एक ज़माना था कि जब ये जो इंडस्ट्री थी शरीफपुरा के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, ख़ास तौर पर ये मकबूल रोड थी, ये बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया ही था। लेकिन वक्त के साथ साथ सारी इंडस्ट्री जो है ये खुरने वाले में शिफ्ट हो गई। कुछ एरिया में वेकेशन भी मिली, लेकिन अभी तक भी कुछ ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्होंने यहाँ पे इतनी मुसीबत हमारे लिए पैदा की हुई है, क्योंकि ये कंजस्टेड एरिया है। आप यकीन जाने ये शरीफपुरा है सिर्फ 5 गलियों के ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ पे कंजेशन का ये लेवल है कि 5 गलियों में 8 मस्जिद हैं। मतलब मैं आपको ये बताना बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पे टीबी पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि 40% रिलैप्स हैं, और मेरी गली में हर छठा बंदा जनाब अली टीबी के प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, चेस्ट कंजेशन के साथ आ रहा है। डॉक्टरों के पास है, या कैप्टन कलीम के पास चले जाएं तो फैज़ साहब के पास चले जाएं, यही वाले मरीज़ बैठे हुए होंगे, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाहिर सी बात है आपकी तो इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ होंगी। मैं जानना चाहूँगा डिटेल से, जिस तरह की सिचुएशन या हालात हैं, जिस तरह राख इस वक्त उड़कर लोगों के घरों में आ रही है, जिस तरह स्मेल ताफुन फैल रहा है, तो इन हालात सिचुएशन इन माहौल में हम ये कह सकते हैं कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो नस्लें हैं, उनको हम एक महफूज माहौल दे रहे हैं। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा था साफ़ और शफाफ पंजाब करना है, लेकिन मैं माजरत के साथ चाहूँगा कि हमारे इस महल्ले को तो लगता है जैसे कि ना बेबस और मतलब यतीम किस्म का ये महल्ला है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री वालों ने इन्होंने तो जैसे ना समझा हुआ है, यहाँ पे माल गनीमत समझा हुआ है, हमें हर जगह पे हर तरीके से हमें लूटने की कोशिश करते हैं। लूटने से मुराद ये है कि अगर ये पानी छोड़ दें तो हमारी गली के अंदर 1.5 से 2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। जो मुसीबत है, कोई बंदा घर से गुजर नहीं सकता। ये हमारी छोटी छोटी गलियां 12-12, 15-15 फुट की, आप खुदा ना खास्ता कोई फौती हो जाती है, किसी ने आना जाना है, बहुत मुश्किल।
यही आपने बताया कि ये जो मतलब हम जानते हैं यहाँ पे स्मोक का मसला शुरू हो जाता है और ये इनके इतने बड़ी चिमनियाँ हैं, यहाँ से राख गिरती है। ये जो साथ के घर हैं, साथ वाले घर हैं, ये मुझे समझ नहीं आता ये अब तक मार क्यों नहीं गए। अल्लाह, ऐसे हालात सिचुएशन है। मैं ताफुन बदबू तो यहाँ पर उसको महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये जो ज़ाहिर सी बात है घरों के अंदर मामलात जिस तरह चल रहे हैं, घरों की तो ज़ाहिर सी बात है कि साफ़ सफाई तक करना जो है वो मुश्किल होगा। सफाई है, राख जो है ना, राख का एक लेवल होता है कि चले मामूली सी राख है, लेकिन अगर मतलब एक जखड़ चल जाए उस डस्ट के अंदर कैसे रह सकेंगे। और ताफुन ज़्यादा जो है ना बदबू आएगी तो उसमें बैठना मुश्किल है। घरों के अंदर ख़वातीन जो हैं दाम घुटता है तो बाहर को भागती हैं, छोटे बच्चे चीखते हैं, वो उनको समझ नहीं पड़ती कि इनके साथ हो क्या रहा है, ये हमारा मसला है। सिचुएशन हालात हम आपके सामने रख रहे हैं जो बड़े ही तकलीफ़ दे हैं, बड़े ही दर्दनाक किस्म के हैं, और फौरी मसाइल का अगर तदारुक नहीं होता तो ये खुदा न खास्ता, जिस तरह भी भाई बता रहे थे कि हमारे पास जहाँ जितने भी डॉक्टर्स बैठते हैं उनके पास राशि ख़त्म नहीं होता, और यही ज़ाहिर सी बात है सांस का मसला, टीबी का मसला, दीगर जो मसले मसाइल हैं वो लिए जो है वो लोग जा रहे हैं धड़ाधड़ डॉक्टर्स के पास। उसके साथ मैं हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, सबसे जानेंगे, और साथ में ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह के सिचुएशन के हालात हैं इसमें इंतज़ामिया कितने जो है वो अपनी दिलचस्पी दिखा रही है कि लोगों को, ज़ाहिर सी बात है इंडस्ट्री है, हम कभी ये नहीं कह रहे, इस हक़ में नहीं है कि इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए या इंडस्ट्री को जो है वो आप कह लें कि उनका काम कारोबार ठप किया जाना चाहिए, कर देना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है वहाँ से भी ख़ानदान वाबस्ता है, वो काम करें लेकिन प्रॉपर SOPs फॉलो करें जिनसे माहौल आलूदा ना हो, जिनसे रहने वाले जो रिहायशी हैं इनको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। जब हमसे एक भाई ने रब्ता किया, उन्होंने हमारे चीज़ें ये शेयर की और जो क्लिप्स उन्होंने हमें भेजे, जो वीडियोज़ हमने देखी, तो उसमें तो जी वो धड़ाधड़ हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो गलियों में दाखिल हो रहा है, वो फैक्ट्री से निकल कर जो है वो गलियों का रुख किए हुए है। तो वो कह रहे हैं भाई कि यहाँ कोई बारिशी पानी नहीं है, ये फैक्ट्री का जो है वो ओवरफ्लो, जब भी फैक्ट्रीज करते हैं तो वो गलियों में पानी छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ दे हैं लोगों के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सीनियर सिटीज़न है फर्स्ट ऑफ ऑल। सीनियर सिटीज़न तो अपने माशरे में ये चाह रहा होता है कि अब जो मेरी आने वाली नस्लें हैं कम से कम उनके लिए एक ऐसा माहौल हो जहाँ पर वो एक साफ़ सुथरे ज़िंदगी गुजार सके, साफ़ सुथरे माहौल में अपनी जो है वो ग्रोथ कर सकें, उनकी जो ज़िंदगी हैं। कैसे हालात माहौल देख रहे हैं सर? ये हम कह सकते हैं कि एक ऐसे इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम सर्वाइव कर सकते हैं? सर आप बिलीव करेंगे कि मेरा ख्याल है कि हमें तकरीबन, मेरा ख्याल है छत पे सोए हुए, मेरा ख्याल है पूरे महीने को 8-9 साल हो गए होंगे छत पे कोई नहीं सो सकता। कोई नहीं सो सकता। भाई बता के गए कि भाई कंजस्टेड है घर बहुत ज़्यादा। बिल्कुल कंजस्टेड। आप इसको कैमरे पे आप व्यू ले सकते हैं कि कितने कंजस्टेड 2.5-3 मरले के घर हैं, सब गरीब लोग हैं। अब ये पानी रात को तकरीबन छोड़ते हैं तो 2-2:30 बजे तक गलियों में पानी फिर रहा होता है, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। अच्छा, ये रात को जब सब सो जाते हैं तभी फैक्ट्रीज मालिकान की तरफ 12 बजे, कल हफ्ते की रात को मैंने रिकॉर्डिंग की है, रात को 12 बजे तक इसकी गली में पानी बेबहा पानी था, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। दूसरा, यहाँ पे सांस लेना तो बहुत मुश्किल है। अब मजबूरी है कि जो जितनी स्मेल आ रही है ना, वो दुनिया में कोई भी इदारा ऐसा नहीं है कि वो इसको रिकॉर्ड करके दिखा सके, सिर्फ उसको फील किया जा सकता है। और वो जो फील करते हैं या जो रहते हैं, ये उनको पता है या उनको रब जानता है कि वो कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये लोग हैं जो अपना पैसा फेंकते हैं, वो क्या कहते हैं हमारा तमाशा देखते हैं। जिस इदारे के पास भी जाते हैं वो पैसा लेता है, बैठ जाता है, नहीं जी ठीक है वो चलने दो उनको। हम ये नहीं कहते कि ये बंद करो। आपने चूँकि हम जब जितनी देर हम यहाँ पर खड़े हैं, स्मेल ताफुन है, बात करना जो है वो ज़रा दुश्वार है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बात करके आपके सामने चीज़ें रखें कि हालात चल क्या रहे हैं। सबसे पहले तो आप, जाहिर सी बात है कि एक मसला अगर खड़ा हो गया है तो उसको सॉल्व करने का तरीका है, आपने जो यहाँ पे फैक्ट्री मालिकान है वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हो गई, उनसे आपने इनफरादी तौर पर जाकर ये बात डिस्कस करने की कोशिश की है कि भाई ये हालात ये चल रहे हैं, आप थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करें, थोड़ा हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ तावन करें तभी आगे बढ़ेंगी। इस तरह की कोई डील या ऑफ़र आपकी तरफ से की गई है उनको, और अगर की गई है तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स? जी हम बिल्कुल मोहल्लेदार इकट्ठे होकर गए, 5-7 आदमी गए, मगर उन्होंने गेट्स के अंदर एंटर नहीं होने देनी जी, हमने कोई बात नहीं करनी। अच्छा, मतलब उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। उसके बरअक्स हमें बाकायदा 15 दिन बाद 20 दिन बाद थाने में हाजिरी लगवाते हैं, जी हमें तंग कर रहे हैं। थाने से नोटिस आ जाता है कि जी हमें तंग कर रहे हैं। थाने में जनाब जैसे हम वो क्या कहते हैं 10 नंबर ही नहीं होते जी, आके हाजिरी लाजमी लगवाओ जी अपनी आके। अच्छा, ये आप लोगों पर, आप लोगों के खिलाफ ही दरख्वास्त थाना में जमा करा दी जाती है? जमा करा दी जाती है मोहल्ले वालों के खिलाफ कि हमें आके
ब्लैकमेल करते हैं, हमें तोड़ फोड़ करते हैं। हम कहते हैं ठीक है हम करते हैं, आप वीडियो क्यों दिखाएं, कोई सी वीडियो दिखाएं, अपने CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वो वीडियो लाएं भी हमने आगे तोड़ फोड़ की है, किसी को मारा पीटा है, किसी के साथ कोई ज्यादती की है, मगर वो भी आज तक कोई नहीं समंदर अपन ला सके। वो जाहिर सी बात है ये चीज़ें मैं बिल्कुल ये मैं बात सुनूंगा भाई की। एक चीज़ जो यहाँ पर कोट करना बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि जिस तरह हमसे बुज़ुर्ग अभी बात करते हुए बता रहे थे कि हमने उनसे जब भी कम्युनिकेट करने की कोशिश की, हमने बात करने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से जो रिस्पांस आया है वो बड़ा मायूस कुन था। और इस रिस्पांस की वजह से ज़ाहिर सी बात है फिर मसाइल, मामलात और हालात में मज़ीद जो है वो पेचीदगियाँ बढ़ी हैं। और हमारे साथ यहाँ पर बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मसाइल जो इस वक्त पैदा हो चुके हैं और हर फैक्ट्री एरिया के तकरीबन जो है वो यही सूरत हाल है। आप कोई भी उठा कर देख लें जहाँ पर फैक्ट्री है और अगर वो SOPs को फॉलो नहीं कर रही हैं तो वहाँ पर गंदगी के, वहाँ पर ताफुन के, वहाँ पर राख के जो है वो यही मसले मसाइल हैं। शहरों को, आबादियों को ये राख अपनी लपेट में लेती नज़र आ रही है, बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। यही हाल है जी हमारा महल्ले का, बहुत हमें तकलीफ़ है सारे लोगों को। बच्चे जो हैं छोटे वो सांस की बीमारी भी मुब्तला हो रहे हैं। हम जब जाते हैं हमें बदमाशी जो गेट कीपर होते हैं हमें मतलब जो है ना अंदर नहीं जाने देते, हमें मतलब ना बुरा भला कहते हैं चलो जाओ, और मियाँ से हमें मिलने नहीं देते। हमने उधर केस भी किया हुआ है, वो केस अदालत में भी चल रहा है, अवासा में भी हमने दरख्वास्त दी है। और अवासा वाले पैसे लेकर ना वो इनको पानी की जड़ी निकासी कर देते हैं। वे ये मिल वाले कहते हैं हमारा जो कि आपको जो ऑनर हैं मिल के जो यहाँ पर करता धरता उनसे मुलाकात भी नहीं होने देते, वो गेट वाले ही नहीं अंदर जाने देते हमें। हाँ। कोई हालात में आपको बेहतरी के कोई इम्कानात नज़र आते हैं कि चले कभी? हम गरीब आदमी हैं, महल्लेदार क्या दिहाड़ीदार आदमी हैं, पढ़ रही हैं हमारे बच्चों की ज़िंदगी, आने वाली नस्लों की। आप देख भी सकते हैं ये धुआं जो आ रहा है, देखो ना आप, कोई सांस ले नहीं सकता इधर। इस वक्त जो है वो फैक्ट्री के बिल्कुल करीब ही खड़े हैं। जी बिल्कुल करते हैं आप, जो हमारा ये हाल के रहम करें, जो फैक्ट्री वालों को इनको समझाएं या फैक्ट्री से उधर जो है ना शिफ्ट कर दें। यहाँ पर जब भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ज़ाहिर सी बात है अभी भी वो राख देखी जा सकती है, उसको जो है वो जो स्मेल है, धुआं है, उसका जो है वो है। ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें फिर बड़ी तकलीफ़ दें। और उसके साथ ही ख़ास तौर पर ये जो एक मसलसल साउंड एक तरह की प्रोड्यूस होती रहती है, आवाज़ की आलूदगी भी, ये भी ज़ाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ है। हम सब लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। डील करके बंदे मर गए बेचारे, उनको उनका पूरा मुआवजा भी नहीं दिया गया है। जो मरे हैं ना बंदे, वो भी यहीं के मोहल्ले शरीफ, एक दो तो यहीं के, एक दो गांव थे, उनको पता ही नहीं है कि पैसे लेने कैसे, देने कैसे। वो उनकी तो डेड बॉडियाँ वैसे भी बेचारों की चली गई। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने आपके सामने रखी चीज़ें, हालात कि किस तरह जो है वो इस वक्त लोग, किस तरह बुज़ुर्ग, किस तरह बच्चे, किस तरह ख़वातीन जो है वो बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं। स्मोक का टाइम जो है वो आई थिंक कोई ज़्यादा भी कर ले तो 10 दिन बाद, 1 हफ़्ते बाद जो है वो शुरू होने वाला है। अब ज़ाहिर सी बात है स्मोक से हमने डील करनी है, लेकिन अगर हमने उससे प्रॉपर हम चाह रहे हैं कि उसका खात्मा, तो हमें बुनियादी इकाई को पकड़ना पड़ेगा। सर कैसी सिचुएशन है? आप तो यहाँ पर जब बैठते हैं, देखते हैं, ये सारी चीज़ें समझते हैं, ये कब से पेचीदियाँ शुरू हुई हैं, ख़ास तौर पर अगर इस शरीफपुरा इस महल्ले की बात की जाए? ये तो बेटा शुरू से ही है ना, इस प्रॉब्लम आ रहा है। हम दरख्वास्त देते हैं, वो वहाँ से खारिज करवा देते हैं। वो हमारे महल्ले में से जो वो रुपया पैसे ला के ना फिर नारा ला लेते हैं उनको। फिर हम ये 5 साल बंद रही है मिल, 5 साल बाद दोबारा है ना बॉयलर जड़े पर दूर से ना बॉयलर इतने लैके असी गए इन्हों को, असी कहा को खुदा का खौफ करो, रहा तो इतने है सिर्फ 30-35 फुट की दूरी ते इतने बॉयलर इन्हें 2 लिया के लाते इन्हें लिया के उन्हें असी इतने ही रख के चलाने हैं। तो जो मर्जी होंगे ही आबादी के बिल्कुल करीब ही, बिल्कुल 30 फुट से होना इतने ए दीवार तो ना अंदर 25 फुट के बॉयलर 2 पे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਇਲਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ এনवायरमेंट वाले ਸਾਨੂੰ खुद दस के गए भी वो एक्सपायर हो जाना 10वें महीने ਦੇ ਵਿੱਚ, वो भी चल रहा। यानी वो एक्सपायर बॉयलर एनवायरनमेंट के हवाले से वो जो एक्सपायर हुआ था वो भी बॉयलर अब चल रहा है, अभी तक फंक्शनल है। हाँ जी हाँ जी, ਅਸੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ को, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਇਲਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ। उसके
साथ जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें जब आपने कोर्ट की, आप इस चीज़ को कोर्ट तक लेकर गए हैं, अदालत तक लेकर गए हैं, इस चीज़ को आपने उनको बताने की कोशिश की कि भाई आके देखें क्या हो रहा है? जी वो कह रहे हैं आप देखो देखो धुआं आ रहा है देख रहे हैं जाहिर सी बात है ये चीज़। ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਲੁਕਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ आपने कंप्लेन की थी ਹਾਂਜੀ पोर्टल पे, हाँ तो पोर्टल पे क्या रिस्पांस आया? उन्होंने कहा रसीद की क्या नाम जैसे बंदा भेजा मेरे को मैसेज दोनों मौजूद आने लेकिन अगों कोई इन्होंने को दिता नहीं यानी को आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस पोर्टल पे जो कंप्लेन की गई थी उसको रिस्पांस सिर्फ इतना आया कि उन्होंने आपको बताया कि मैं मौसूल हो चुकी है, लेकिन उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं। अमल दरामद कोई नहीं जाहिर सी है बात है जी, एक वो ये तूड़ी फक तुक्का मतलब जो गंदमंद चला रहे हैं एनवायरनमेंट वाले वो कहते हैं भी हमें मंजूर है वो हमारी इजाज़त से चला रहे हैं ये सब महकमे जो सब माल पानी लेके ना तो इन्हों को इन्हों का काम कर रहे हो जाहिर सी बात है जी, जो चीज़ें हैं इसमें एक बात के अभी बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि हमने बाज़ दफ़ा जो है वो कंप्लेन की है, हमने बाज़ दफ़ा पोर्टल पे इस चीज़ की शिकायत का अंदराज किया है, लेकिन इसका हल जो है वो होता इन लोगों को नज़र नहीं आता। सर क्या सजेशन समझते हैं आप कि क्या 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 किया जाए ख़ास तौर पर अहले इलाका को, जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको, कि ये जो एक मसाइल हैं, ये जो फैक्ट्रीज़ यहाँ पर हैं जिनसे राख उड़ रही है, स्मोक जाहिर सी बात है उसमें ये बड़ा अपना हिस्सा डाल रही हैं, इनका हल कैसे मुमकिन है सर? जी सबसे पहले तो मैं 41 का और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे मसाइल को उन्होंने उजागर करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मसला ये है, ये जो हमारे यहाँ फैक्ट्री एरिया है ना, टोटली इन लोगों ने इस इलाके का जीना दोभर कर दिया है। इसमें सब महकमे मिले हुए हैं। अगर एरीगेशन के पास क्या जाते हैं, एनवायरनमेंट के पास जाते हैं, वो ये हमारे इख्तियारात नहीं हैं, आप डीसी के पास चले जाएं। डीसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आप लाहौर चले जाएं। एनवायरनमेंट में करोड़ों नहीं अरबों डॉलर ख़र्च किए गए कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, लेकिन हमारी मौजूदा और साबका गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी कि लोगों को हमने वो एक तरफ तो कहते हैं कि हमने माहौल को साफ़ करना है, एक तरफ वो इनको अप्रूवल दे देते हैं। आप इस इलाके में ये तो मोहल्ले शरीफपुरे में कायम की गई है ना, इस मकबूल रोड पे चले जाएं, आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें जलती हुई दिखा देता हूँ कि उससे मेरा ख्याल है कि इंसानी से ये इसी मकबूल रोड की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर ये गिरदो नवाब में, उससे पीपल्स कॉलोनी हम तो ज़्यादा मजरूम है ना इससे तो हम तो तकरीबन हमारे बच्चों को खारिश पड़ जाती है। हम रात को ऊपर ये हमारी माएँ बहनें कपड़े नहीं ऊपर खिलार सकती सुखाने के लिए। यहाँ तो ये हालात हैं कि अगर बच्चे ऊपर जाने तो हम डरते हैं कहीं वो बीमारी लेके ना ऊपर से नीचे आ जाएं। ऐसी सिचुएशन है। अच्छा ये लोग जो इंडस्ट्रियल लोग हैं ना, ये इनको सिर्फ अपने मफादात अजीज़ हैं। वो अजीज़ है, यकीन माने कि इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं बात करना जो है वो दुश्वार हो रहा है, क्योंकि सांस के ज़रिए वो जिस्म में दाखिल हो रही हैं चीज़ें, तो वो बड़ा एक पेचीदा है बात जारी रखना। लेकिन कोशिश करेंगे कि बात जारी रखें, जो हालात मसाइल मामलात हैं वो आप तक पहुँचाएँ। यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर अभी जब हम बातचीत कर रहे थे तो अभी एक आवाज़ आ रही थी पीछे से कि बॉयलर भी यहाँ पर फटने का कोई वाक़या रूनुमा हो चुका है। वो क्या वाक़या था वो ज़रा बता सकते हैं डिटेल से? 2 दफ़ा यहाँ बॉयलर फटा है। 2 दफ़ा? अच्छा उसमें हुआ ये कि यहाँ के मिल ऑनरों ने दरवाजे बंद कर दिए, ना उन्होंने मीडिया को अंदर जाने दिया, किसी ऐसे शख्स को उन्होंने अंदर घुसने की इजाज़त ही नहीं दी। और इसमें बात भी हुई? हाँ 3 बंदे मरे और उनकी डील भी फिर MPA ने और एक मिल ऑनर ने करवाई, लेकिन बाद में उन्होंने इनसे मफादात हासिल किए। डील करके बंदे मर गए बेचारे, उनको उनका पूरा मुआवजा भी नहीं दिया गया है। जो मरे हैं ना बंदे, वो भी यहीं के मोहल्ले शरीफ, 1-2 तो यहीं के 1-2 गाँव थे, उनको पता ही नहीं है कि पैसे लेने कैसे देने कैसे, वो उनकी तो डेड बॉडियाँ वैसे भी बेचारों की चली गई। अच्छा जब मैं बात कर रहा था, ये जो मिल ऑनर है ना, इनको सिर्फ अपने मफादात अजीज़ हैं। इनको पता है कि हमने यहाँ से छोड़ के अपना घर अब्दुल्ला गार्डन में ले लेना है या किसी ऐसी कॉलोनी में ले लेना घर पे जहाँ मन के जो के हमारे रहने के लिए अच्छी इन्वायरमेंट हो। आप ये चीज़ देखें कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात कोट की है बुजुर्ग हमारे साथ जो खड़े थे, वो कह रहे हैं कि वो ख़ुद तो किसी लविश एरिया में जो है वो अपनी घर मकानात ख़रीद लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चों को जाहिर सी बात है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे 1 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, 2 साल के हैं, जो नौजवान हैं, उनकी सेहत का क्या होगा? बार बार ये यहाँ पर जो है वो कोई जल रही हैं चीज़ें, उनकी स्मेल ताफुन जो है वो अच्छी खासी महसूस की जा सकती है और इवन दो कि बात करना दुश्वार है।
सर कैसे हालात सिचुएशन देख रहे हैं? हम तो यहाँ पे आए हैं, हमने तो आखिर देखे हैं, तो बड़ी मुश्किल हालात हैं। किस तरह इन टाइम में आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं चीज़ों को लेकर? असल बात यह है कि मुतवसत तबके के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी क्या करेगा? आवाज़ उठाएगा। इक़्तिदार आला तक गए हैं, अदालतों में गए हैं, अदारों तक गए हैं, लेकिन बिल आखिर वो माल लगता है सभी को और अपना काम खरा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो यहाँ बीमारियाँ हैं, रात को छत पे जाना मुश्किल है, नहीं लोग सो सकते। दिन को अगर वो कारोबार कर रहे हैं, अपनी मुलाजमतें कर रहे हैं, रात को अगर कोई बंदा आराम से सोना चाहे तो नहीं सो सकता, एसी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल इतने ज़्यादा हैं। ज़ाहिर सी बात है, वर्किंग क्लास है, उनके लिए तो सबसे बड़ा एसी यही है कि उनको छत पे सोने की जगह मिल जाए। अगर वो छत पे जाके सोएगा तो यकीनन वो बीमारियां लेके आएगा नीचे। और अगर अब जिस तरह पहले बताया गया है, बीवियां कपड़े सुखाने के लिए जाएंगी तो वो भी इसी तरह ही है। पानी पीने के लिए बिल्कुल नाकस हो चुका है यहाँ पर। इंडस्ट्री है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए जो हुकूमत ने कवानीन और ज़वाबित बनाए हैं वहाँ जाके लगाएं ये इंडस्ट्रियाँ, सारे अपने मामलात करें, लेकिन बिल्कुल ये करीब है, आप देख सकते हैं। इंडस्ट्री अगर हो भी सही तो कम से कम उसको SOPs तो फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, SOPs वाला तो मामला ही नहीं है ना, बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपका कैमरा भी दिखा सकता है कि बिल्कुल घर ये अभी क्या पकड़ा हुआ है आपने हाथ? सर्टिफिकेट है जी, जो डेथ सर्टिफिकेट जो बॉयलर फटने की वजह से जिस शख्स की डेथ बिल्कुल 15 अप्रैल, किस जगह की है? हाँ बिल्कुल, ये एक टेक्सटाइल मिल है जी, उसकी बॉयलर फटने की वजह से जो है वो यहाँ पर जो रीज़न जाए वफ़ात का दिया गया है, जाए वफ़ात जो जगह मेंशन की गई है वो टेक्सटाइल मिल की दी गई है। तकरीबन इनकी अगर एज की बात की जाए तो इनकी जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि तकरीबन 30-35 इतनी जो है वो नौजवान थे। और इससे ज़ाहिर सी बात है फिर अगर 35 साल एज हो तो उसके साथ उसकी फैमिलीज़, बहुत सारे ख़ानदान मुंसलिक होते हैं, एक फ़र्द जो कमा रहा होता है। तो ये अगर इस तरह की नहज पर स्टेज पर खड़े हैं, किसी इदारे को कोई ख्याल नहीं आया कि भाई कोई किया जाए इनका? सर अदारे आते हैं, वो क्या करते हैं वो भी आप जानते हैं कि जो भी आता है वो अंदर जाता है, वो माल लेता है, अपने घर को जाता है। अगर किसी ने कुछ सोचा होता, अब काफ़ी अरसे से ये लगे हुए हैं, एक वक्त तक ये बंद रहा, काफ़ी अरसे से अहले मोहल्ला लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी जगह पे अभी तक इनको सेर हासिल, कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है कि जनाब हम इस पर कुछ अमल दरामद करेंगे या होगा। इसके साथ साथ हमने इसी माहौल में जनाजे भी उठाए हैं, यानी पानी इस कदर गंदा। अगले दिन जब कोर्ट में जाना पड़ा तो उनका वकील ये कह रहा था कि ये बारिश का पानी है। आप मुझे बताएं कि बारिश का कौन सा पानी सब्ज़ या नीले या पीले कलर का होता है? वो तो उसको छोड़े, उनको ये बताएं कि फैसला, उनसे पूछना था कि फैसलाबाद में पिछले को 1 महीने में भी बारिश हुई है। ये बात सुन के तो जज साहब भी मुस्कुराई ना कि भाई ये कैसी बात कर रहा है, यानी कि सभी को गुमराह किया जा रहा है और उसी में जनाजे भी उठाए जो है वो फिर इस्तेमाल किए जाते हैं गुमराह करने के लिए। हम एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ इस वक्त लोग मौजूद हैं, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इस दलदल में, उनको इस आग में झोंकने वाला कौन है और अब कौन है जो उनको इस दलदल और आग से निकाल सकता है। मैं 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जिस मसाइल का इस वक्त लोगों को सामना करना पड़ रहा है इनका हल कैसे मुमकिन है और किस तरह जो है वो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम अपने लोगों को साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करने में कामयाब रहे हैं। सर कैसे हालात माहौल हैं, किस तरह देख रहे हैं चीज़ों को, ख़ास तौर पर जिस तरह के एक पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, एक आलूदा माहौल अतराफ़ में चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहली बात ये है कि जिस मोहल्ले में जिस वक्त हम रह रहे हैं तो आप सब बाकी दोस्तों ने भी जो इसके बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की है, इसमें देखिए हमारा जो बच्चों का हमको क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं। हम इन बच्चों को एक जो हमारे जो वज़ीर आला का भी एक विजन है कि हम माहौल को एक साफ़ सुथरा पंजाब का हम एक माहौल दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हम इस माहौल में रह रहे हैं इसमें गंदगी, इसके ये वो चीज़ें तो हैं, लेकिन के साथ साथ जो इंडस्ट्रियों के जो सबका गंद है जो इसको भी हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इन इंडस्ट्रियों को गवर्नमेंट ने खातर खा काम किया था चंद साल पहले, इनको जगह वगैरह भी अलाटमेंट की थी दूसरी जगह पर, लेकिन इन्होंने अपनी जगह भी हासिल कर ली, लेकिन इसके बावजूद अभी वो ढीठ बन के इधर पड़े हुए हैं और अपनी बचत की खातिर लोगों अपने यहाँ बैठे हुए हैं अभी तक।
अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उनको चूँकि अपना प्रॉफिट मार्जिन गेन करने के लिए इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर रन कर रही हैं और जाहिर सी बात है कि वो जो रिहायशी इलाके हैं उनके हुकूक सलब किए जा रहे हैं। बिल्कुल यही ऐसी है क्योंकि ये अब आप देख रहे हैं कि ये सारा रहायशी इलाका बन चुका है और यहाँ से तकरीबन यहाँ से 50 से 60% जो इंडस्ट्री है वहाँ से शिफ्ट भी हो चुकी है। और ये चंद ये ढीठ किस्म के जो ये अदारे हैं जो इधर से बैठे हुए इन्होंने माहौल को, और ख़ास तौर पर जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो बॉयलर्स वगैरह आजकल इनका नया ट्रेंड चल रहा है जो हमारे इस एरिया में, ये पूरे एरिया में, ये सिर्फ एक फैक्ट्री का मसला नहीं है। तकरीबन ये आप थोड़ा सा विजिट करें, ये मकबूल रोड वाली जिस साइड पर हम रह रहे हैं, ये शरीफपुरा, ये इर्द गिर्द, यहाँ सभी फैक्ट्रियाँ आप विज़िट करें, इन सभी ने पूरे पाकिस्तान का जो भी गंद है इन्होंने यहाँ जला दिया और इन्वायरमेंट को ख़राब कर दिया। जो स्मेल आ रही तो पत्तों को जलाए जाने की जो है, जो मैं स्मेल जाहिर सी बात है जो आ रही है और उसे महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पत्तों को जलाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये राख में जिस तरह का इन्वायरमेंट या माहौल है, आप लोगों की अभी मुझे भाई बता रहे थे कि इससे नज़र का भी हमारी फैमिली में मसला हो गया, हमने डॉक्टर्स को जाकर दिखाया, उन्होंने कहा कि भाई आपका माहौल साफ़ नहीं है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, इस वजह से जो बच्चों को नज़र का भी मसला हो रहा है यहाँ। बिल्कुल सर, यही देखना, ये पोल्यूशन सर एक किस्म के नहीं है, यहाँ पत्ते या सिर्फ एक चीज़ नहीं है, यहाँ पत्तों के अलावा दरख्त किसी किस्म के, इसके अलावा जो तुक्के जो भी जो है ना उसके जो गंद बला जो है ना पूरे पाकिस्तान का जो है ना वो ये जला रहे हैं। आप थोड़ा सा विज़िट करें, आपको नज़र आ जाएगा। आप थोड़ा सा कैमरे के में आपको दिखाएंगे भी, आप ये लोगों को दिखाएंगे ये कर क्या रही हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोगों का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल एक फैक्ट्री की दीवार के बिल्कुल साथ इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं। अब आप ये इमेजिन करें कि अंदर जहाँ पर कई किस्म का गंद जलाया जा रहा है और फिर वहाँ से उठनी राख, वहाँ से निकलने वाला धुआं और फिर उसके बिल्कुल साथ ही जो है वो यहाँ से आबादी शुरू हो जाती है, लोग रह रहे हैं आसपास और बीचों बीच जो है वो फैक्ट्री का वाक़या होना, ये भी बड़ा ज़ाहिर सी बात है सवाल खड़े करता है। क्या देख रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को क्या तकलीफ होती है ख़ास तौर पर इस तरह के माहौल की वजह से? कि ਸਾਡੇ फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਮਕਬੂਲ ਰੋਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਟਾਕੀਆਂ ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਲੰਡੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। जो कपड़े जलाए जाते हैं, हर तरह का कुछ इन्होंने अपना आप जिन्ना साडा ना मजबूर जीना कीता है कि लै भी महला नठ जे फैक्ट्री जी कामयाब दी कामयाब रहे। असी महकमा माहौलियात को गए हैं, कहना जी इन्होंने तूड़ी की भी इजाजत है, इन्होंने फलानी भी इजाजत है, उन्होंने जेब गर्म हो गई, इन्होंने तो इजाजत मिलनी है तो सानू मरना। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਰੀਕ ਡੇਟ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ 2013 ਜੋ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। जो फैक्ट्रीज बाकी हैं वो ढिटाई पर अभी तक जो है वो ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਠਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੀਆਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵੀ। जो भाई होना ने देख लिया कितने गए ने मोबाइल दे विच। और देखो जो कपड़े धोते भी हैं घरों में, वो जो फिर उनको सुखाने का अमल वो किस तरह होता है, क्योंकि सूखने तरह ही पा के सुखाने हैं कमरों में, तो और की करिए कोठे ते पा के सारी कालखना बर्बाद करने हैं। ये चीज़ बड़ी तकलीफ दे है जी, वर्किंग क्लास रहती है और जिस तरह मैंने बताया है कि लोगों के पास बिजली के बिल अफोर्ड करना मुमकिन नहीं है। कैसे जो है वो एक वर्किंग क्लास जो 20,000 25,000 30,000 कमा रहा है वो एसी अफोर्ड कर सकेगा और रात को जो है वो ताकि एसी चला के सोए, एसी भी नहीं चला सकता। अब दूसरा अगर छत है उसको एक खुली छत मिल जाए तो जाहिर सी बात है वो भी उसके लिए किसी एसी से काम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि राख गार्द उड़ रही है, छतों पर पड़ रही है और लोगों के पास जो है वो सोने तक की जो है वो जगह नहीं है। सर ये हमारे साथ बच्चा खड़ा है, इससे बात करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, जाहिर सी बात है कि बुज़ुर्ग नौजवान बच्चे सभी को इन चीज़ों से मसाइल हैं। बेटा क्या हाल है, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसे मजाज हैं? ठीक हो बेटा? ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। ये बताओ कि ये फैक्ट्री से क्या क्या बेटा मुश्किलात पेश आती हैं आप लोगों को, बच्चों को, आपकी कम्युनिटी के जो और आपके साथ दोस्त हैं उनको? सबसे पहले जो ये यहाँ से लोग निकलती है वो हमारी आंखों में जाती है और आंखें स्वेल हो जाती है, ना लेटे जाना था ना बैठे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं यहाँ ऐनक लग जाए, इसका ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं। ये आपको लगी हुई हैं, ये इसी वजह से तो नहीं लगी, डॉक्टर ने इसी वजह से लगी हुई है, इसी राख की वजह से लगी? राख की वजह से। और फिर इस चीज़ पर कुछ आपको बेहतरी भी नज़र आती है बेटा, कि आपको लगता है कि यहाँ पर कभी कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई बेहतर कोई नज़र नहीं आता। क्या अपील करना चाहेंगे जो इदारे हैं, लोग हैं उनसे?
उनका हम बस यही कहना चाहेंगे ये फैक्ट्री यहाँ से उठा के ले जाएंगे। जाहिर सी बात है जी, फैक्ट्री का खात्मा किया जाए, जो भी जाहिर सी बात है यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं और जो लोगों के लिए इस वक्त वबाल जान बनी हुई हैं। ये एक छोटा भाई था, इससे बात की है तो वो बता रहा था कि डॉक्टर के पास जब गए हैं तो उन्होंने जो है वो हमें कहा है कि या तो ऑपरेट आंखों का करना पड़ेगा, स्वेलिंग हो गई, गंदे माहौल इन्वायरमेंट की वजह से जब राख होगा, गंदा फैक्ट्रियों का धुआं होगा तो फिर ये मसाइल जन्म लेंगे। कैसे मसाइल हैं बेटा? ठीक है जी शुक्र अल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते? 10th में। ये भाई अभी बता के गए हैं कि मुझे तो ऐनक लग गई है इस वजह से कि आंखों में धुआं जा रहा है, आंखों में जो है वो राख, सारा आलूदा इन्वायरमेंट, जाहिर सी बात है स्वेलिंग हो गई। ये कैसे देख रहे हो आप? समझते बेटा कि आपका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है, आप अच्छे तरीके से रह सको? नहीं नहीं, ये जो सा धुआं है इसकी वजह से हमारे घर में, हमारी गली में धुआं आ जाता है। ये मेरे पास मेरी रिपोर्टें भी हैं। ये मेडिकल जी मेडिकल की रिपोर्टें हैं। वो मेरे खून में चला गया, मुझे मलेरिया हो गया, टाइफाइड भी हो गया। ये मलेरिया, टाइफाइड, ये आलूदा इन्वायरमेंट की वजह से, इसकी वजह से अभी यही हल है, यहाँ से ये फैक्ट्री जानी चाहिए। हमारा मोहल्ला सेफ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जब ये बंद अगर हो जाए कुछ दिनों के लिए तो फिर तो सुकून हो जाता होगा, किसी किस्म की कोई जी वो तो हो जाता है। जब ये धुआं छोड़ते हैं ना, ये हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में आ जाता है। ऐसी सिचुएशन हालात और सूरत हाल आपके सामने है जी, जिस तरह हमने आपको दिखाया है। आगे भी हमारी लास्ट ब्रेक में हम आपको दिखाएंगे कि सबसे जो अब तकलीफ दे बात है वो ये है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि कपड़े धोने के बाद जो है वो उन्हें एक खुली जगह पर जो है वो खुश किया जाता है, सुखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मसलसल राख उड़ रही है और अगर वो वॉश करके उस कपड़े को बाहर सुखाने की कोशिश भी करेंगे तो सारा कपड़े पर जो है वो राख और मज़ीद वो कपड़े जो है वो ख़राब हो जाएंगे। अब इन्हीं तकलीफ़, इन्हीं मसाइल और इन्हीं मुश्किलात में ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। बच्चों को जो है वो ज़ाहिर सी बात है आंखों का मसला होता जा रहा है, नज़र का मसला होता जा रहा है और ख़ास तौर पर जो इस वक्त स्मोग है उसमें ये चीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, जिसको रोकना ज़रूरी है। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त छतों की क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। सारी रात सोया जाता है, रूम में सोते नीचे, इस वजह से ऊपर आते तो ये धुएं का मसला, बीमारी का मसला, नीचे जाते तो गर्मी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हालात और सूरत हाल को करीब से ऑब्ज़र्व करने के लिए, आपको दिखाने के लिए इस वक्त हम एक घर की छत पर चढ़ आए हैं। हम यहाँ पर ये देखने चाह रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन, सूरत हाल है वो किस तरह राख ने ख़ास तौर पर जो है वो लोगों का यहाँ पर जीना जो है वो दो बार किया हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। बातचीत करके ये जानेंगे कि ये किस इन्वायरमेंट, किस माहौल और कितना ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें दर्दनाक हैं, तकलीफ़ हैं इनके लिए। कैसी सिचुएशन है सर? जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं कि राख है घरों की छतों पर पड़ी हुई, उसके साथ साथ जो है वो ताफून, स्मेल, बदबू, किस तरह ये फिर मामला चला? सर हम बहुत मुश्किल से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ठीक है। आप ये चीज़ देख रहे पीछे से, बिल्कुल देखिए, धुआं छोड़ रहे हैं, वो जो पत्ता मिलता, जो उनको मिलता वो जला रहे हैं। ऊपर किसी भी छत पे जाकर देखिए आपको राख मिलेगी, प्रॉब्लम मिलेगी। छोटे छोटे बच्चे, बड़े हों, छोटे हों, सबको प्रॉब्लम एक जैसी है। आप ये चीज़ देखें कि जिसके पास भी जाते हैं, पैसे देते अपना काम करवा लेते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, अगर उन्होंने कुछ अप्लाई किया कि ये चीज़ें मोहल्ले में नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये फिर कैसे? ज़ाहिर सी बात है कि घर में बाज़ औक़ात, जिस तरह भाई हमने बात किया कि यार कंजस्टेड माहौल है, तो फिर ये भी बात नहीं है कि चलें 2 माह की बात है, 3 माह की बात है, भाई सालों से ये चीज़ चली आ रही है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सका। सोते फिर रात को किस तरह? अगर कंजस्टेड इन्वायरमेंट है, घर अंदर कमरों में जो है वो गर्मी की हालत में सोना मुमकिन नहीं है, छत पे सोना है, तो फिर किस तरह सो पाते हैं आप? सर आप ये चीज़ देखें कि सारी रात सोया जाता ही नहीं, रूम में सोते नीचे, इस वजह से ऊपर आते तो ये धुएं का मसला, बीमारी का मसला, नीचे जाते तो गर्मी, यानी कि इसी कश्मकश में सारी रात गुजर जाती है। सुबह से लेके शाम तक भी यही इनका हाल है और रात को भी यही चीज़ है। आप ये चीज़ नोट करें कि आपके सामने आपको दिखाया भी है कि कितना गंद पड़ा है, सब गंद जलाई जा रहे हैं। जो कपड़ा मिले, पत्ता मिले, वुड मिले, जो इनको मिलता वो इसको ज़ाया कर देते हैं। वो अवाम को भाई से बात करूंगा उसके एंड पर, क्योंकि जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं इसके बिल्कुल करीब ही यहाँ पर जो है वो आगे उनका फैक्ट्री का जो है वो बाउंड्री शुरू हो जाती है और वहाँ पर जो है
वो हम देख भी रहे हैं और आगे चल के आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है पत्ता पड़ा हुआ है और उस पत्ते को जलाकर जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि फैक्ट्री को चलाने की कोशिश की जा रही है। हम कभी भी इस हक़ में नहीं है कि आप किसी का कारोबार बंद कर दें या फैक्ट्री बंद कर दें। हम ये चाह रहे हैं कि भाई वो SOPs को फॉलो करें, वो प्रॉपर एक ऐसा इन्वायरमेंट फॉलो करें जिससे आलूदगी को जो है वो ख़त्म किया जा सके। ये जी जी इन्होंने SOPs में ये कहा था कि हम यहाँ पर कोयला जलाएंगे, ठीक है, उसके साथ धुआं नहीं आएगा। इस बात है कोयले से नहीं वो प्रोड्यूस, उसकी हीट ज़्यादा होगी। इन्होंने ये भी झूठ बोला, ठीक है, पत्ता ले आए, लकड़ ले आए, कपड़ा ले, जो उनको मिल रहा गंद में वो लेके आ रहे जला रहे हैं। अच्छा, अगर कोयला वो यहाँ पर जलाते हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चीज़ें आप समझते नहीं कि बेहतर सर ये वो झूठ वाली बात होगी, वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। आपको भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। कोला वो लिखेंगे लेकिन अफोर्ड नहीं करेंगे। वो अफोर्ड कैसे करेंगे? एक चीज़ जो वो 5 लाख में मेरी, एक चीज़ वो 2000 में मेरी, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? इस बात है कि वो अपना आप समझते हैं कि बेनिफिट देखेंगे और कोयले को वो तरजीह नहीं देंगे। सर कैसी चीज़ें देख रहे हैं आप अपनी ज़रा बताएं, किस तरह आप लोगों इन हालात माहौल में सर्वाइव कर रहे हैं? हम आके देख रहे हैं कि लोगों की छतों पर जो है राख पड़ी हुई है, लोगों की ज़ाहिर सी बात है कि बैठने की जगह नहीं है और ना लोग यहाँ पर इस इन्वायरमेंट में बैठना पसंद करते हैं। क्या देख रहे हैं सर? बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल नवी तमीर हुई है, इन्होंने झूठ बोलिया जी, ये साड़ी 1967 तो फैक्ट्री लगी है, सारा झूठ सी। ये कम से कम कोई 5-7 साल फैक्ट्री बंद रही है। इन्हों को असें गए सी जिस नवी दीवार हुई है, इन्होंने बॉयलर मकबूल रोड तो उठा के इधर ले आंदा। कहते हैं उनकी वो जो SOPs है ना, वो उसके ऊपर नहीं ये चल सकते। उधर ये ऐसे गंदियाँ चीज़ें, जो पत्ते वगैरह, लकड़ वगैरह, पता नहीं क्या क्या इधर चला रहे हैं ये। वो आखिर में आप चीज़ के सामने वो चीज़ें शेयर भी करेंगे। भाई हमारे साथ और भी कुछ खड़े हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करने हैं। भाई अब कितनी बीमारियां इस चीज़ से फैल रही हैं, कितनी स्मेल है, कितनी ताफून है, बताएं ज़रा क्या बीत रही है? भैया आप इधर आ गए हैं, आप देख रहे हैं, आपको ज़ाहिर बात बताने की फिर ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है कानूनी तरीके से हम लोगों ने जो भी है जो कर सकते थे वो हमने किया है। तो मसला यही है कि ये लोग जाते हैं, जाके उधर कोई पैसे से मामला सारे उसको कर देते हैं क्लोज। मेरे पास हर चीज़ की कॉपी पड़ी है, MD वासा की मार्क की हुई कॉपी है, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात इन्वायरमेंट की कॉपी पड़ी, मार्क की हुई। उन्होंने हमारे साथ वादा था ये जी बंद है, जब ये चलेगी ना, जब ये देखें सर, ये राख है। ये बिल्कुल ये चीज़ अगर आप देखें, ये इस वक्त जो है वो भाई ने नीचे ज़मीन से उठाकर जो है वो यहाँ पर लाए हैं हाथ पर दिखाने के लिए कि ये इस वक्त सिचुएशन है जी। ये राख उड़ रही है और राख उड़कर जो है वो लोगों की छतों पर जो है वो ज़ाहिर सी बात है लोगों के घरों में आ रही है और यही ज़ाहिर सी बात है फिर लोगों की इसी इन्वायरमेंट के ज़रिए इंसान के जिस्म में जो है वो दाखिल हो रही है, कई बीमारियों का बाइस बन रही है। जी जी जी, ये हमें ऑफर्स करवा रहे हैं, हमें जो फ्रंट वाले घर हैं उनको ऑफ़र करवा रहे हैं कि आपको हम AC लगवा के देते हैं, आपको हम बिजली प्रोवाइड करते हैं, आप ये जो मुहिम चला रहे हैं ना हमारे खिलाफ, ये ना चलाएं। तो आप लोगों को उनकी तरफ से ये ऑफर की गई है, चलें फ्रंट वालों को तो अरेंज कर देंगे, आस पास के भी तो जाहिर सी बात है लोग रह रहे हैं ना, फिर के एक उम्र इस तरह गुजार ली है, अब हम ये मुंह काला करवाने के लिए ये सब कुछ करेंगे। जो एक संजीदा शहरी उसको कभी भी ये चीज़ जो है वो अब अपना ज़मीर उसके लिए ये कबूल नहीं करता कि वो अपना मफाद एक तरफ उसको तरजीह देकर जो है वो बाकी जो लोग हैं उनके हुकूक सलब कर लिए जाएं। एक और उन्होंने काम शुरू किया था शुरू में जब इन्होंने ये फैक्ट्री चलाई, ये और ख़त्म दोनाने का सिलसिला, हमारी औरतों को जाके इन्होंने मतलब कि वो ना देगें लेके आए, खाना दिया, एक तरह की आप लोगों से वो सिंपैथी दिखाने की कोशिश कैश कर रहे हैं, सिंपल लफ्ज़ों में हमें कैश करने की कोशिश की गई है। इस बात है कि लोगों के जज्बात को, लोगों को जो है वो लालच देने की, कैश करने की जो है वो कोशिश की गई है। अभी एक चीज़ आप देखें कि यहाँ पर जो है ये अभी वर्कर्स यहाँ पर काम कर भी रहे हैं और यहाँ पर जो है वो पत्ता है दरख्तों का, इसको जो है अब वो यहाँ से उठाया जा रहा है और यहाँ से उठाकर जो है वो फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाएगा, जलाया जाएगा और इसी चीज़ से धुआं प्रोड्यूस होगा और धुएं के साथ साथ जो है वो फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेंगी, राख जो है वो जन्म लेगी। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखें उस तरफ, वहाँ पर जो बॉयलर वगैरह हैं वहाँ से जो धुएं वगैरह उठ रहे हैं, ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बड़ी ही तकलीफ़ देह हैं लोगों के रहने के लिए, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए। अब इसका हल और इसका तदारुक तभी मुमकिन होगा जब इदारे ख़ास तौर पर इस चीज़ पर तवज्जो देंगे। जिन लोगों को इस वक्त बीमारियाँ लाहक हो रही हैं, जिन लोगों को इस वक्त मसाइल लाहक हो रहे हैं, वो तभी ख़त्म होंगे जब इनकी बुनियादी इकाई को पकड़ा जाएगा, जब फैक्ट्रियों को देखा जाएगा
और उनको ज़ाहिर सी बात है कि ये वाज़ेह किया जाएगा कि जिस तरह माहौल में आलूदगी फैलाई जा रही है इसको ख़त्म किया जाए। और इसके साथ भी मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि बच्चे वो बता रहे हैं कि भाई हमें एनके लग गई हैं, हमारी नज़र का मसला बन गया, हमारी नज़र वीक हो गई, आई साइट का मसला बन गया है। वो दिन ब दिन ये केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि जो धुआं है, जिस तरह पोल्यूटेड धुआं है, वो लोगों की ज़ाहिर सी बात है आँखें उससे मुतासर होती हैं, लोगों के लंग्स मुतासर होते हैं, सांस का मसला बनता है और बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। उम्मीद यही की जाती है कि इदारे इसकी मसले को ख़त्म करने के लिए जो है अपनी तवज्जो ज़रूर इस तरफ दिलाएंगे। एक चीज़ आखिर पर मैं कोट करूंगा कि अगर आपको आपके अहल इलाका को कोई मसला दरपेश है तो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता करके हमें जो है वो अपना मसला बयान कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।